भारत देश के लिए सबसे बड़ी धमाकेदार खुशखबरी। ई रुपये को लेकर पहला ही टेस्ट रहा सुपर हिट। भारत देश को आर्थिक शक्ति से मजबूत बना देगा यह प्रोजेक्ट। पहली ही बार में तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। यह देखकर खुद भारत देश भी हैरान। दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना महामारी और उसके बाद रूस और यूक्रेन युद्ध से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कई देशों की आर्थिक व्यवस्थाएं भी बर्बाद हो चुकी है और अब पूरी दुनिया पर भारी आर्थिक मंदी का संकट छाया हुआ है। यहाँ तक कि खुद को ताकतवर कहने वाले देश अमेरिका, चीन, ब्रिटेन जैसे देश सामने आ रही इस बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटेन ने हाल ही में आर्थिक मंदी का ऐलान कर दिया है। ऋषि सुनक ने खुद इसकी घोषणा की है। लेकिन दोस्तों, दूसरी ओर भारत देश रिकॉर्ड तोड़ 15 रुपए पेट्रोल और डीजल को सस्ता करने वाला है। दूसरी ओर भारत देश की इकोनॉमी में अच्छा खासा रोल अदा करने वाला विदेशी मुद्रा का भंडार लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं एक तरफ भारत में सैन्य हथियारों का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण बड़े बड़े देशों की भी भारत देश पर नजर है। और इसके साथ ही भारत के लिए यह खुशखबरी पहले ही आ चुकी है कि सिर्फ भारत को छोड़कर इस आर्थिक मंदी की चपेट में पूरी दुनिया के देश आने वाले हैं। दोस्तों, इसी खुशखबरी के बीच भारत में ऐसे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जो भारत देश की दशा और दिशा को बदलने की ताकत रखते हैं। और इसी प्रोजेक्ट में से एक है ई रुपया। और इसको लेकर भारत में जो टेस्टिंग हुई है, यकीन मानिए उसके नतीजे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। खुद बड़े बड़े देश भी हैरान हैं। चलिए आपको बताते हैं कि भारत ने आखिर ई रुपये को लेकर आखिर ऐसा क्या किया जिससे भारत देश को आर्थिक महाशक्ति बनने में बड़ी मदद मिलेगी। यह प्रोजेक्ट भारत देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा तोहफा है। मोदी सरकार के ई रुपये की टेस्टिंग सफल हुई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को टक्कर देने के लिए और लोगों का ध्यान क्रिप्टो करेंसी से हटाने के लिए ई रुपये का ऐलान किया था। दरअसल दोस्तों, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ई रुपये का रिटेल ट्रायल शुरू हो गया है। 1 दिसंबर साल 2022 से 4 बड़े शहरों में ई रुपये का ट्रायल शुरू कर दिया गया था। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने 1 नवंबर साल 2022 को होलसेल के इस्तेमाल के लिए इसे लॉन्च किया था। और वो 4 बड़े शहर थे मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में जारी किया गया था। दोस्तों, इस दौरान भारत का ई रुपया सुपर हिट साबित हुआ। दोस्तों, हम आपको ई रुपये को लेकर पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको यह बताते हैं कि आपके पेटीएम, फोन पे या फिर गूगल पे का क्या होगा और कैसे ई रुपये से फायदा होगा, जो बाकी यूपीआई और फोन पे जैसे एप्लीकेशन से नहीं हो रहा था। दरअसल सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में ई रुपया कहते हैं, इसे पहले कुछ बैंकों के लिए लॉन्च किया गया था और कुछ ही बैंक इसमें शामिल थे, जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी बैंक। शुरुआत में यह ट्रायल था। सभी बैंकों ने आपस में ट्रांजैक्शन करके देखा और सभी बैंकों ने करीबन 275 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया, जो बड़े ही बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल साबित हुआ। फिर बाद में ई रुपये को आम लोगों के इस्तेमाल के लिए रिलीज किया गया। और इतना ही नहीं, जैसे ही यह खबर सामने आई कि ई रुपये पर जबरदस्त ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके तुरंत बाद ही खबर आती है कि करीबन 50,000 से भी ज्यादा मर्चेंट भारत के ई रुपये से जुड़ने के लिए तैयार है। मर्चेंट जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी, जोमेटो जैसे कई सारे एप्लीकेशन। लेकिन अब लोगों के मन में सवाल है कि हम ई रुपये का इस्तेमाल क्यों करें, जबकि हमारे पास पहले से ही यूपीआई उपलब्ध है। दोस्तों, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप पहले यह समझ लीजिए कि ई रुपये का आखिर मकसद क्या है और कैसे आपको यह फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो इसका मेन मकसद है बैंकों के बीच के ट्रांजैक्शन को आसान बनाना। हाल के समय में जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें बहुत समय लगता है और कई बार आपने देखा भी होगा कि ट्रांजैक्शन फेल भी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आया है ई रुपया।
ई रुपये को किसी भी बैंक ने जारी नहीं किया, बल्कि इसे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है। ऐसे में ई रुपये के आ जाने से सेटलमेंट तुरंत होगा और ट्रांजैक्शन फेल नहीं होंगे, और साथ ही जो आज के समय में यूपीआई के जरिए फ्रॉड होते हैं उससे भी रोका जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप मोदी सरकार के ई रुपये प्रोजेक्ट से सहमत हो? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप यह वीडियो अपने हर एक दोस्त तक जरूर पहुंचाना। और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।